कल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बाय सलीम सर। क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव लिख रहा है। पहला सवाल कहता है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो बोलेंगे यूरोप। कहाँ आते हैं? यूरोप में। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन की वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बोलेंगे कि हम बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबुर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुर को विक्टर एमुनियल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। इसमें सी नंबर आंसर होगा आपका, सी नंबर। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? गैरीबाल्टी जो था वो पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट करवाया था। नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन किसकी संस्था थी? कैसी संस्था थी? तो बोलेंगे जालबेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की, बी नंबर आंसर। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो हमारा जो था वो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ये याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। नेपाल सिल्क क्रांति कब हुई थी? नेपाल सिल्क क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, नेपाल सिल्क क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वह आंदोलन हमारा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब आज़ादी मिली? तो याद रखिएगा 1832 में। 1800। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? 17 नंबर का सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? याद रखिएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, मतलब कब्जा था? तो बनेंगे ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। किसने कुचला? रूस। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? वह हमारा यूनान है। कौन है? यूरोप से यूनान, याद रखिएगा। युवा इटली संस्था का विकास है? तो बोलेंगे मेजनी ने। युवा इटली का जो स्थापना किया था वो मेजनी ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिक था। याद रखिएगा। सॉर्डियानी पीडमाउंट का शासक कौन था? सॉर्डियानी या पीडमाउंट का शासक विक्टर एमुनियल था, जो प्रधानमंत्री में नियुक्त हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेरिन की स्थापना पर्सा ने की थी। किसने की थी? पर्सा। हंगरी की भाषा क्या थी? मेगियार। हंगरी की भाषा क्या है? मेगियार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो याद रखिएगा तुर्की की। किसकी? तुर्की। मरियान किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक है? तो याद रखिएगा फ्रांस। यूरोप की सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इटली को या फ्रांस को या हंगरी को या यूनान को? किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। 31 में कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1688 ईस्वी में। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। 34 नंबर का था, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी का जब एकीकरण करना था तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। 3 कितने? 3। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। किसने? रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी है। कौन है? मेजनी। जो युवा यंग इटली मतलब युवा इटली। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा के भारतीय शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स दसम ने। पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय? तो याद रखिएगा विलियम प्रथम था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? तुर्की को। किसको कहा जाता? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? याद रखिएगा रायन संघ की। किसकी? रायन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? तो याद रखिएगा मेजनी ने। नौवां गुयल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौवां गुल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना कार्बन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1810 में हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? याद रखिएगा निरंकुश राजतंत्र। कौन सा? निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? याद रखिएगा लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्टी ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। कौन सा? पुनर्जागरण से।
रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? याद रखिएगा बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा सेडान युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यह करान से लिखा गया, मिसप्रिंट हुआ, इसलिए फ्रांस का शासक कौन था? याद रखिएगा नेपोलियन तृतीय था। नेपोलियन तृतीय था। सभी बच्चों को हम कहते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव, ये जो 53 ऑब्जेक्टिव जो लगाए हैं, वो 53 ऑब्जेक्टिव आप अपने से याद कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्लास 10th 9th